स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश मायावती में सीक्रेट डील, यूपी में बड़ा खेला। एक और बड़ी अपडेट, ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने दूसरा आदेश किया जारी। भाजपा ने उपराज्यपाल से की शिकायत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सीए साफ तौर पर करता है मुसलमानों को बाहर, अमेरिकी आयोग ने जताई चिंता। एक और बड़ी अपडेट, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आर पार की लड़ाई, सड़कों पर उतरे आप और बीजेपी पुलिस कार्यकर्ताओं में झड़प। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश और मायावती में सीक्रेट डील, यूपी में बड़ा खेला। दरअसल दोस्तों, सियासत में इन दिनों टिकट बंटवारे का मौसम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब बीएसपी ने भी 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें, पहले चरण के लिए बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन जैसे ही मायावती ने प्रत्याशियों की घोषणा की तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर खूब चर्चा हुई। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है, लेकिन जब मैंने बीएसपी के इन 25 उम्मीदवारों के बारे में पड़ताल की तो मामला कुछ और ही दिखा। बता दें कि मायावती के ये प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव में दो धारी साबित हो सकते हैं। यानी मायावती कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है तो कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है। बता दें, बीएसपी ने अभी तक 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार थे, जिसमें 7 मुस्लिम थे। बीएसपी की यह लिस्ट खूब सुर्खियों में रही, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही बीएसपी ने 9 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। खास बात यह थी कि इन 9 प्रत्याशियों में कोई भी मुस्लिम नहीं था। सुरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्याशियों में कोई भी ब्राह्मण, कोई भी राजपूत और कोई भी जैन नहीं है। बता दें कि बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या मायावती और अखिलेश यादव अगर पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं तो चुनाव में एक साथ क्यों नहीं आ जाते, 2019 की तरह गठबंधन क्यों नहीं कर लेते। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है। वो वजह जनवरी के महीने में खुद मायावती ने ही बताई थी। गठबंधन के सवाल पर मायावती ने कहा था कि सपा के वोट उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को शिफ्ट नहीं होते हैं। मायावती ने कहा था कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर बसपा का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। खासकर अपर क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही नजर आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी के लिए नतीजे उस हिसाब से नहीं आए जिसका उन्होंने अनुमान लगाया। बता दें कि यही वजह है कि दोनों पार्टियां अब गठबंधन से बच रही है। हालांकि दोनों नेताओं को एक दूसरे पर टिप्पणी न करना यह भी बताता है कि इस बार का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादियों ने हमेशा बसपा प्रमुख को सम्मान देने का काम किया है। अखिलेश ने कहा है कि हमने तो ये भी संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने हजारों साल समाज की तमाम बुराइयों का सामना किया। सपा तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। बता दें कि ऐसे कई मौका है जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से मायावती को लेकर सवाल किया, लेकिन कभी भी उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए अगली खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आर पार की लड़ाई, सड़कों पर उतरे बीजेपी और आप, पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सुबह 9 बजे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर आप कार्यकर्ता एकत्रित होने शुरू हो गए। बता दें, आपने आरोप लगाया कि प्रदर्शन का हक छीना जा रहा है। आप दिल्ली के अलावा पंजाब के कार्यकर्ता और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने पटेल चौक की ओर जाने वाले रास्ते सील कर दिए। धारा 144 लगाकर आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। आप कार्यकर्ता और नेताओं को बैरिकेड से पहले ही हिरासत में ले लिया। इस दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती, दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष राखी पिंडलान, करोल बाग से विधायक विशेष रवि भी धरना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। मेट्रो से पटेल चौक पहुंचे आपके कुछ नेताओं को स्टेशन पर ही हिरासत में ले लिया गया। बता दें, विरोध प्रदर्शन के दौरान आपको दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पार्टियों के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद और लड़ाइयां होती हैं, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना घोषित तानाशाही है।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय उनका घर का छावनी में तब्दील कर दिया जाना। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली को पुलिस शासित राज्य बनाने में तुली हुई है। इंडिया गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा है कि सोमवार को आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का आह्वान किया था। मंगलवार को सभी लोग पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को बस में भरकर दूर दूर के थानों में भेज दिया। बता दें कि आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक ने कहा है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग प्रधानमंत्री आवास पर सवाल पूछने जाना चाहते थे। आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में क्यों हैं? शरत रेड्डी का भाजपा के साथ क्या रिश्ता है? सवाल पूछने पर कार्यकर्ताओं और आम आदमियों को हिरासत में ले लिया गया। आज पूरी दिल्ली की पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हम भाजपा को बताना चाहते हैं कि यह आंदोलन पुलिस के दम पर नहीं रुकेगा। चलिए अगली खबर। ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने दूसरा आदेश किया जारी। भाजपा ने उपराज्यपाल से की शिकायत। दरअसल दोस्तों, आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी हिरासत से दूसरा आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को राजधानी के अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिकों में लोगों को मुफ्त दवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बता दें कि भाजपा ने केजरीवाल के आदेश पर सवाल उठाते हुए उसे अवैध और असंवैधानिक बताया है। भाजपा ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से इसकी जांच कराने और कार्रवाई की मांग की है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के केजरीवाल ईडी की हिरासत से कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। आपने जिस पत्र को सीएम केजरीवाल की तरफ से निर्देश बताया है उस पर ना तो मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर है, ना ही कोई कार्यालय आदेश संख्या दर्ज है। पत्र पर जारी करने की तिथि भी नहीं है। इससे पत्र को फर्जी होने का संकेत मिलता है।